अभय दुबे जी, हमारे यहाँ पे एक कहावत कहते हैं कि किसी ने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी जो आप कहेंगे होगा वही, लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। अशोक गहलोत जी की स्थिति मुझे यही वाली नजर आ रही है। वो टीवी कैमरे पर अपॉलॉजी कर दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखिए मैं राजस्थान का हूं, यहीं रहूंगा, आखिरी सांस तक रहूंगा। इस्तीफा जो है अब तक वापस नहीं लिया गया है। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया तो सवाल यह शुरू हो गया कि मामला डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि दंडवत को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था और आप बेहतर लकीर खींच सकते थे, लेकिन आपने टारगेट प्रधानमंत्री को किया क्योंकि उससे मामला डाइवर्ट होने चांसेस है। तो क्या चल रहा है? ये जो नॉन परफॉर्मेंस की बात अभी कर रहे थे राशिद किदवई जी, कि क्या उसकी वजह से ये ताकत मिल रही है? और क्या अशोक गहलोत जैसे लोगों को जो सियासत में इतने माहिर हैं, वो मुफीद व्यक्ति आपको नहीं लगते कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए, रेदर देन जो आप पर आरोप लगते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी प्रतिबद्धता अलग है? देखिए शुभांकर जी, पहले तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी नियोजित रूप से वंशवाद की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये पाते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उनके खिलाफ अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति है तो वो राहुल गांधी जी है, जो सत्यनिष्ठ है। अब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का अवसरवाद देखिए। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो चुनाव के पहले कहते हैं बाप बेटी की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है। जब चुनाव हो जाते हैं तो उसी के साथ सत्ता की भूख मिटाते हैं। महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं शरद पवार और पार्टी ये तो परिवारवादी पार्टी है, लेकिन चुपचाप भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के भतीजे को सरकार बनाने के लिए रातों रात चुपचाप आमंत्रित कर लेती है और वहां सत्ता की भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार आप देख लीजिए शिवसेना पर, जब साथ रहते तो कोई परिवारवाद नहीं, जैसे ही अलग होते हैं तो कहते हैं परिवारवादी लोग हैं। अब ये पंकज सिंह और राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह जी, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, पंकजा मुंडे, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, राजवीर सिंह, सुषमा स्वराज जी, स्वराज कौशल जी, डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, यशवंत सिन्हा, देवेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, येदुरप्पा और वाई राघवेंद्र, पूनम महाजन, प्रमोद महाजन, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया जी, वसुंधरा जी, नलिन जी को टॉस करूंगा जी। अबे जी, सुनिए ना, ये आपने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी बात मुझे पूछूंगा उनसे, आखिरी बात जी नहीं, एक आखिरी बात मुझे आखिरी बात कहने दीजिए। देखिए जो बार बार गांधी परिवार पर आरोप लगाया जाता है, परिवार नहीं परंपरा है त्याग और बलिदान की। जिस प्रधानमंत्री पद के लिए एड़ी चोटी का जोर भाजपा लगा रही, प्रजातंत्र को समाप्त कर रही है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का दमन कर रही है, उसको सोनिया जी ने एक क्षण में त्याग दिया था। हमने अपने प्राणों को आहूत करके भारत का प्रजातंत्र सींचा है, वो चाहे महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो। ये वंश नहीं, विचारधारा है भारत की प्रगति और समृद्धि की। आप जो कह रहे हैं, हमने भारत का समर्पण अगर इतना ज्यादा है तो फिर यही सवाल तो सर हम उठा रहे हैं ना बार बार, तो फिर ये जरूरत क्या है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव करवाने की? अगर समर्पण इतना ज्यादा है, जो बात यहां पर अजय आलोक जी भी कह रहे थे कि जयराम रंजन जी ने कहा कि असली पिक्चर तो केरल से कर्नाटक में चल रही है अभी राहुल जी की, बाकी सब तो साइड स्टोरी है। तो अगर यही क्लैरिटी है तो उसको खुलकर कहिए, जैसे राजीव जी ने कहा। फिर ये कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर ये एक नए सिरे से बदलाव की बात करना, चेंजेस की बात करना, वो दिखावा क्यों? देखिए दिखावा होता है अगर कोई एक दलित व्यक्ति जिसको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी अनुभव है, सर किस परिस्थिति में चुने गए हैं वो दलित व्यक्ति? वो अगर देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, अशोक गहलोत जी को आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, सारी खबरें चल गई, उसके बाद जब बगावत की बात आई उसके बाद उन्हें इंतजार करवाया गया, वहां से वो लौटे, सॉरी किया और उसके बाद ये स्थिति आई। दिग्विजय सिंह ने नाम वापस ले लिया, शशि थरूर आज भी कह रहे हैं दिग्विजय। अच्छा ऐसा होता तो दिग्विजय सिंह जी नामांकन फॉर्म क्यों लेते? शशि थरूर जी नामांकन क्यों भरते? वापस क्यों किया? अशोक गहलोत जी क्यों तत्पर और तैयार होते? क्यों किया? 30 तारीख, अरे सुनिए तो, यही तो समन्वयकारी नीति कांग्रेस पार्टी की है। दिग्विजय सिंह जैसा विनम्र व्यक्ति अगर वो कहते हैं कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के त्याग और समर्पण के प्रति आस्था व्यक्त करता हूं, तो यहां खोट देखते हैं। अरे साहब 30 तारीख फॉर्म भरने की रशीद किदवई साहब, उस तक तो रशीद किदवई साहब, मैं नलिन जी के पास जाऊंगा। नलिन जी, अच्छा नलिन जी ठीक है, आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है नलिन जी, आप पर ये आरोप लगे थे कि आप परिवारवाद को लेकर, मैं आ रहा हूं, रशीद जी आ रहा हूं, नलिन जी आपके पास आ रहा हूं। चीजें कहना चाहता हूं, मैं कई चीजें कहना चाहता हूं। ये अभी अभय दुबे जी ने कई चीजें कही, तो मुझे भी एक अवसर दीजिए। पहले ना मुझे लगता है देश की जनता ने कह दिया बहुत हो गया जी, त्याग, अपने त्याग को संभाल के रखिए। इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी कहां से कहां तक आ गई है। ये त्याग कौन सी है? महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ देते, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ कोई रिश्तेदार है क्या? अरे वो एक परिवार है और महात्मा गांधी है, देश के पिता उस रूप से देखा जाता है।
कांग्रेस पार्टी को भंग चाहते थे 1947 में। इनके उदाहरण सुनिए, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे, अरे कहां पर चले गए? उस टाइम ना ये पैदा थे, ना मैं पैदा था, ना कोई इस पैनल पे। अरे देश के प्रधानमंत्री भी उस समय नहीं थे जब इस बात की बात हो रही है। ये मतलब इतिहास में चढ़ जाते हैं। नलिन जी, अभय दुबे जी ने 10 नाम गिना दिए। वो कह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ पिता पुत्र है, तो आपके पिता पुत्र अलग कैसे हैं? एक एक मैं जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, तो आप जवाब दीजिए इस बात का। ये सवाल महत्वपूर्ण था कि आपके पिता पुत्र उनके अलग कैसे हैं? मैं आ रहा हूं ना शुभांकर जी, मैं बड़ी शांति से सुन रहा हूं। जी क्या करूं? नहीं, आपको पूरा समय सर, लेकिन ये सवाल उन्होंने उठाए, सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपके पास पूरा समय सर। एक एक करके कौन से इन लोगों ने सारे नाम इन्होंने गिनाए, ये रिश्तेदार हैं, बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताइए, कोई कह सकता है कि मैं अधिकार से मुझे बनाइए? कौन है राहुल गांधी जी? बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या हासिल किया है जिंदगी में? बताइए, कहां उनकी पढ़ाई हुई है, कहां से आए हैं, क्या काम करते थे, सुबह कहीं नौकरी पे जाते थे, किस आधार पे उनको अध्यक्ष के 2 दिन के लिए भी अगर बनाया गया तो क्यों बनाया गया? बताइए मुझे। आज जो ये चुनाव हो रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपकी जनता के सामने रख रहा हूं, ये चुनाव हो रहे हैं क्योंकि एक पद यात्रा भारत जोड़ो, कैसे जोड़ना, कांग्रेस जोड़ नहीं रही और भारत जोड़ो की बात कर रही है। उस विफल यात्रा से फोकस हटाने के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि सत्य बात तो यह है कि अवसरधारी और अवसरवादी लोग कांग्रेस ही है। जब मौका मिलता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, जब मौका मरते हैं तो कहते हैं राम का अस्तित्व हमें नहीं पता, जब मौका फिर लगता है तो कहते हैं राम मंदिर तो हम शुरू से ही चाहते थे। ऐसे अवसरवादी, और फिर जाकर कहते हैं कि सनातन धर्म का वापस आ जाएगा यहाँ पर राज्य, तो उनको हटाइए। ये जो इनकी दोहरे मापदंड है, इनकी दोहरी नीति है, ये बात जो है आज मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के टाइम पर नहीं छिपी रहती। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी दिखावा कर रही है।